चलो कल अपन ने कंपनी पढ़ा। कंपनी को मैनेज कौन करता है? डायरेक्टर्स। कंपनी के ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। कंपनी के क्रेडिटर कौन होते हैं? कंपनी ह्यूमन बीइंग या आर्टिफिशियल पर्सन? कंपनी के फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो उसे क्लैप्स कहते हैं। CLAPS। C for L for A for S for and P for ओके। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इसके फीचर्स क्या? कॉमन सी पढ़ा। हाँ ओहो क्या मैंने निकाला है मेरे नोट्स। मैंने बहुत मेहनत की है नोट्स बनाने के लिए। मेरे पास फोटो नहीं था, वैसे मेरे को फोटो डालने वाला था बट नहीं मिला। ये सब लिखा। अरे तो फिर नोट्स ऐसी देखो ना, डायग्राम बिग्राम बहुत सोचना पड़ता है। देखो वैसे एक्सप्रेशन, वो पर्दा पीछे। अब नेक्स्ट क्या दे दो? कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, विल मतलब पर्दा। अब पहले सुनो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। सुनो पहले उसके पीछे लॉजिक क्या हो सुनो। पर्दे के पीछे क्या है? पर्दा तो हटाओ, वो ऐसा ही हो। आपको पता है ना कंपनी अलग है, इंसान अलग है, दोनों चीज अलग है। ठीक है, प्रॉपर्टी अगर परचेस करते हैं वो इंसान की होती है कंपनी की होती है? कंपनी। कंपनी खुद सू कर सकती है, कंपनी किसी और को भी सू कर सकती है। कंपनी का खुद का बैंक अकाउंट होता है? हो सकता है। तो अब मुझे एक बात बताओ, आपको पता है ना आपका ऑब्जेक्ट कहां पे मेंशन किया होता है? आपने दो डॉक्यूमेंट पढ़े थे, उसमें से प्राइमरी डॉक्यूमेंट कौन सा है? MOA, ये प्राइमरी। सेकेंडरी डॉक्यूमेंट AOA। इसमें जैसे मैंने पढ़ा था अपन ने, गलती से अगर याद होगा कल का, कैपिटल था, ऑब्जेक्ट था, रजिस्टर ऑफिस था, नेम था, लायबिलिटी था, ये सब था उसमें, वो भी था। अब इसमें ऑब्जेक्ट लिखा है और इसमें क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, अब इसमें ऑब्जेक्ट ऐसा लिखा है कि फॉर एग्जांपल मेरी जो फैक्ट्री, मेरी जो कंपनी है, वो कंपनी है तंबाकू की। किसकी कंपनी है? तंबाकू चूना की कंपनी। मेरी वाइफ, हम दोनों डायरेक्टर उसमें। ठीक है, तो हम क्या बेचते हैं? एक गाय छाप बेचते हैं, उसमें मेरा फोटो है गाय छाप पे। गाय छाप खाओ, लाइफ बनाओ। ठीक है, 10 रुपए में गाय छाप, जिंदगी बनाओ। तो 10 रुपए की गाय छाप है। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? गाय छाप बेचना हमारा ऑब्जेक्ट है, ऐसा MOA पे लिखा है। अब क्या है ना, हमारे पास एक गाड़ी है फोर, ये फोर व्हीलर की, ये कौन सी गाड़ी है? ये फोर व्हीलर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये फोर व्हीलर गाड़ी मेरे पास। ठीक है, और हाँ क्या बनाया मैंने, कहाँ से चला नहीं इसको? हाँ यहाँ से, यहाँ पे मैं बैठा हूँ। ठीक है, तो अब इस गाड़ी में क्या है ना, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? क्या बेचना हमारा ऑब्जेक्ट? ऐसा अगर मैं वो उसके ऊपर बैठा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, आगे वाला पार्ट छोड़, बोनेट पे बैठा, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या? गाय छाप बेचना हमारा ऑब्जेक्ट है। अब मैंने क्या किया ना, इसमें ड्रग है, इसमें क्या है? ड्रग्स है। काम किसका है? मैं गाय छाप किसके बिहाफ पे बेचता हूँ? कंपनी के बिहाफ पे। हमारी जो कंपनी है, कंपनी का नाम है AB लिमिटेड। क्या नाम है? AB लिमिटेड, एक कंपनी। उस कंपनी के हम एम्प्लॉइज है, डायरेक्टर्स है। हमने क्या किया, अब गाड़ी, अभी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है? गाय छाप बेचना, बट मैंने, मेरी गाड़ी में क्या है? ड्रग्स। मैं लेके जा रहा हूँ, रास्ते से जा रहा हूँ, कंपनी सब कंपनी का है, मैं घर की क्यों करूंगा? यहाँ पे एक पुलिस वाला खड़ा है। ठीक है, पुलिस वाला बोलता है रुको। मैंने बोला क्या साहब जी? बोला गाड़ी में क्या है? मैंने बोला कुछ नहीं है, गाय छाप है। बोले मुझे भी एक दो। मैंने बोला नहीं है गाय छाप, मैंने मतलब काउंट करके गाय उतना देना है मुझे। नहीं मुझे देखना है, मुझे एक चाहिए। बट उसने जब ओपन किया तब उसको लगा ड्रग्स है। अब मैं क्या बोलूंगा? कंपनी तो अलग है, केस किसके नाम पे हो सकता है? कंपनी के। तो ये केस किसके नाम पे होगा? कंपनी के नाम पे केस होगा। अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि कंपनी अलग है, इंसान अलग है। जब मैं पुलिस पकड़ेगा, मैं उसको क्या बोलूंगा? कंपनी का नाम पे, और कंपनी अलग है, इंसान अलग है।
मैं कंपनी का काम करूंगा, मेरा घर का काम नहीं है, तो इस केस में केस किसके ऊपर होगी? गलत। इस केस में केस उस इंसान के ऊपर होगी। यही तो पर्दा उठता है ना। कंपनी, आपको पता है ये प्रोटेक्शन कब तक है? वो पर्दा मतलब क्या है? सुनो, मैं यहां पे हूं डायरेक्टर कंपनी का, ठीक है, ये कंपनी है, ये कंपनी का जो प्रोटेक्शन मिलता है ना, ये पर्दा बोलते हैं इसे। जो प्रोटेक्शन मिलता है ना, कब तक? लीगल कामों के लिए आपको प्रोटेक्शन मिलता। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप जा रहे हो, ठीक है, वहां पे फाइन गिरा आपको, या केस डाल दे कि आप रात को नहीं जा रहे, अलाउड नहीं था आपको, ठीक है, कंपनी के नाम पे बिल आएगा, उसके नाम पे केस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। या कुछ गुड्स बेचा, वो फॉल्टी निकला या डिफॉल्ट निकला, उसमें कुछ कंपनी के नाम पे केस होगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंपनी ने ऑथोराइज किया था। बट कंपनी के ऑब्जेक्ट में क्या लिखा था? मुझे क्या बेचना चाहिए था? गाय चाप बेचनी चाहिए थी। मैं अगर गाय चाप बेचता, अगर उस केस में केस होती तो वो कंपनी के नाम पे होती, बट कंपनी के ऑब्जेक्ट में लिखा नहीं ये चीज। और जो कंपनी के ऑब्जेक्ट में लिखा नहीं, अगर वो चीज करते हो तो आप रिस्पॉन्सिबल है। उस केस में आप नहीं कहोगे कंपनी अलग है, इंसान अलग है, नहीं, उस केस में आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। उसे कहते हैं कॉर्पोरेट विल। कॉर्पोरेट विल मतलब प्रोटेक्शन मिलता है आपको। प्रोटेक्शन कब मिलेगा? आप कंपनी का दिन रात काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, केस कंपनी के नाम पर ही होगी। जैसे एमओयू में लिखा है वैसे काम करते होंगे तो केस कंपनी के ऊपर होगी। हाँ, अगर आप ऑब्जेक्ट के खिलाफ कुछ काम करोगे तो आपके ऊपर ही केस होगी, ये चीज याद रखना। घर वाले फॉर एग्जाम्पल आपको बोलते हैं, आप कहीं जाते हो बाहर, क्या पापा ने आपको बोल दिया 1 किलो शक्कर लेके आ जा किराना शॉप से, मम्मी आपको बोलती, आप 2 किलो लेके आते हो, गलती से 2 किलो लेते हो, मम्मी को बोलते हैं मम्मी वो बोला था 2 किलो लेके जाओ, 1 से क्या होता? मम्मी आपको कितना चिल्लाती, तो क्या बोला था? अगर 1 किलो लाते तो आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप किसके लिए काम कर रहे थे? मम्मी की। हाँ, बट अगर आपने उसके खिलाफ अपोजिट और उसके बियॉन्ड काम किया तो आपको सुनना पड़ता है कि नहीं पड़ना? कुछ भी चीज एक्स्ट्रा लाओ तो पहले बताया क्यों नहीं तूने, मुझे फोन क्यों नहीं किया, ये चीज क्यों नहीं किया? जब ऑब्जेक्ट के खिलाफ चीज होती ना, तब आप ही रिस्पॉन्सिबल हो गए। उस केस में ये मत बोलो मम्मी अलग है मैं अलग है, बेटा तुम्हारे ऊपर ही होगी केस, तुम्हारे ऊपर ही सब होगा, गुस्सा तुम्हारे ऊपर ही निकलेगा। तो कंपनी का वैसे ही होता है। कॉर्पोरेट विल मतलब प्रोटेक्शन, विल का मतलब है प्रोटेक्शन। वो प्रोटेक्शन आपको तब तक मिलेगा जब तक आप कंपनी के लिए काम करोगे, उसके ऑब्जेक्ट के हिसाब के काम करोगे। जिस दिन आपने उसके ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड काम कर दिया, उसके खिलाफ काम कर दिया, ये लिफ्ट हो जाएगा विल। जब प्रोटेक्शन है वो उड़ जाएगा, फिर आप ही रिस्पॉन्सिबल होगे। उस केस में आप नहीं, ये नहीं बोलोगे कि कंपनी रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि कंपनी के नाम पे केस होती है, इंसान अलग है, कंपनी अलग है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। दूसरी केस, अभी देखो ये विजय माल्या। अब विजय माल्या ने क्या किया, सुनो, ये विजय माल्या फॉर एग्जाम्पल, वो भी ऐसा चिबाल है। अब विजय माल्या ने क्या किया, उसके पास बहुत सारा पैसा पड़ा है तो उसको टैक्स छुपाना पड़ेगा। अब टैक्स, पैसा बहुत है तो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया ना, एक कंपनी बना दी विजय माल्या लिमिटेड, या उसने उसकी जो वाइफ है उसके नाम पर लगाया पुष्पा लिमिटेड। पुष्पा लिमिटेड, ये उसकी कंपनी बनाई। अब उसने क्या किया ना, पूरा पैसा कहां पे ट्रांसफर कर दिया, इस कंपनी में ट्रांसफर कर दिया। अब ये कंपनी बिजनेस स्टार्ट करने लगी। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला आया किसके पास, मुकेश अंबानी के पास, किंगफिशर ओनर, पता है ना किंगफिशर, उसका ओनर, उसके पास आए पुलिस, इनकम टैक्स वाले। मुकेश इसको बोले विजय माल्या को कि तूने पैसा छुपाया है, उस कंपनी में सब तेरा पैसा है। अब विजय माल्या क्या कहेगा, कंपनी अलग है मैं अलग हूं, जो प्रॉपर्टीज होती है वो किसके नाम पे होती है, कंपनी के नाम पे होती है। तो इनकम टैक्स लेंगे, बाबा हमको मत तू क्या बोलते हो, हमको मत तू एड़े में निकाल, ये जो प्रॉपर्टीज है ये तेरीज है, तूने टैक्स छुपाने के लिए कंपनी ये की, इनकॉर्पोरेट की कंपनी बनाई और वहां पे तूने पैसा ट्रांसफर किया। इसके पीछे रीजन क्या था कि आपको टैक्स ना पे करना पड़े, इसकी वजह से आपने किसको ट्रांसफर की प्रॉपर्टी, कंपनी को ट्रांसफर की। हमको ये नहीं समझता क्या, तो इस केस में याद रखना वो कंपनी अलग नहीं काउंट की जाएगी, कंपनी इसकी काउंट की जाएगी। आप ये नहीं बोल सकते कि कंपनी अलग है और मैं अलग हूं, नहीं। अगर आप टैक्स छुपाते हो, आप इलीगल काम करते हो, ऐसे केसेस में आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो कॉर्पोरेट विल का सीधा सीधा अगर मीनिंग देखा जाए आपके इसमें, तो इसको कंपनी कहते हैं। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, विल मतलब प्रोटेक्शन, विल का मतलब है प्रोटेक्शन।
तो ये प्रोटेक्शन आपको तब तक मिलेगा जब तक आप लीगल काम करोगे, जो ऑब्जेक्ट में लिखा है वो काम करेंगे तब तक आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। देखो क्या लिखा है, द टर्म कॉर्पोरेट विल रेफर्स टू द concept that members of a company are shielded from liability connected to the company's action। इनको क्या मिलती है? शील्ड मतलब जैसे ढाल होती है ना, ढाल, वैसे आपको प्रोटेक्शन है जब तक कंपनी के आप अच्छे काम करोगे। कुछ भी हो जाए, मैं तंबाकू लेके जा रहा हूं, मुझे फाइन गिर गया कंपनी के नाम पे, जो भी ऑब्जेक्ट में लिखा है मैं उस हिसाब से काम कर रहा हूं, कुछ केस हो जाती है, उससे कोई मर जाता है इंसान खाने के बाद, वो कंपनी का डिफॉल्ट है, केस कंपनी के नाम पे होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने बोला था तंबाकू बेचो, मैं वही काम करो। हाँ, उसके खिलाफ अगर आपने काम किया तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल हैं। इफ द कंपनी इनकर्स एनी डेब्ट्स और कॉन्ट्रावेंस एनी लॉ, कॉन्ट्रावेंस मतलब, कॉन्ट्रावेन करना मतलब क्या करना? ब्रेक करना लॉ को। कॉन्ट्रावेन का मतलब है, कॉन्ट्रावेंस करना मतलब ब्रेक द लॉ, ब्रेक करना लॉ को। The corporate will concept implies that members should not be liable for those errors। इसके लिए मेंबर्स लायबल नहीं होंगे। देखो सालमन वर्सेस सालमन केस है, सालमन वर्सेस सालमन केस। अब इसमें क्या हुआ था आपको पता है? सालमन वर्सेस सालमन केस क्या है? जी, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ठीक, एबीसी लिमिटेड कंपनी है, उसका जो डायरेक्टर है वो कौन है? सालमन। कौन है? सालमन। सालमन उसका डायरेक्टर मैनेज करता है। अब सालमन ने क्या किया ना, इस कंपनी ने क्या किया ना, एक 10 लोगों से, एक 10 लोग है, 10 पीपल है, 10 पीपल, उनसे लोन लिया 1-1 लाख का। मतलब कितना हुआ? 10 लोगों से, एक जन से 1 लाख लिया तो 10 जन से 10 लाख, पक्का 10 लाख लिया। और इस सालमन ने भी कंपनी को 1 लाख रुपए दिया। कितना दिया? 1 लाख रुपए दिया, ठीक है। अब कंपनी क्या हो गई ना, कंपनी भिखारी हो गई, कंपनी के पास पैसा नहीं बचा। भिखारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं एकदम स्टैंडर्ड वर्ड में? इंसॉल्वेंट, अच्छा लगता है बोलने में। तो कंपनी क्या बन गई? इंसॉल्वेंट बन गई, कहने के लिए तो ये भिखारी बन गई। अब ये कोर्ट यहाँ पे, अब इनको तो पैसा बाकी है, इनको भी पैसा बाकी है। सालमन इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है, ठीक है। अब ये कंपनी को मैनेज भी करता है, ठीक है। अब ये कोर्ट में गए सब 10 लोग, कोर्ट को बोले हमको हमारा पैसा चाहिए। कोर्ट बोला कितना पैसा है आपका? 10 लाख रुपए हमारा पैसा है। कोर्ट को ऐसा बोला, तब तक सालमन भी आ जाता है वहां पे। सालमन बोलता कि सर मेरा भी 1 लाख रुपए है। ये 10 लोग तो शॉक हो जाते हैं, भाई कंपनी तो तेरी है ना, तूने कंपनी को 1 लाख दिया तो तेरी कंपनी है खुद की, तू ही उसको मैनेज करता, तू ही डायरेक्टर है, तो तेरे को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए उसको 1 लाख रुपए? सालमन को देना ही चाहिए, नहीं देना चाहिए? आपको क्या लगता, कोर्ट क्या कहेगा? सालमन को देगा या नहीं देगा? सालमन की खुद की कंपनी, तो कोर्ट सालमन को पैसा देगा या नहीं देगा? देगा। क्यों देगा? हाँ, कोर्ट, ये 10 लोग क्या बोलते पता है? ये 10 लोग बोलते हैं सर वो तो उसकी कंपनी है, उसको क्यों पैसे देंगे? कोर्ट बोलता नहीं, कंपनी अलग है और इंसान अलग है, ध्यान रखना। तो इस केस में कंपनी सालमन की नहीं है, सालमन इज जस्ट मैनेजिंग द कंपनी। भले वो डायरेक्टर है, उसके नाम पे कंपनी नहीं है, काम कंपनी के नाम अलग होता है, कंपनी का काम उसका होता है, उसकी प्रॉपर्टीज होती है, कंपनी को सब कुछ राइट्स है। सालमन कोई नहीं है, सालमन ने भी पैसा दिया है, भले उसका खुद की कंपनी हो बट पैसा भी उसने भी दिया है। तो इस केस में इन 11 को ही पैसा मिलेगा, सिर्फ 10 को नहीं मिलेगा, सालमन को ही पैसा मिलेगा वापस। तो सर कंपनी के एसेट बेचेंगे ना, कंपनी का पूरा एसेट बेच के जो पैसा आएगा फिर इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सब में इक्वल प्रोपोर्शन में, जितना बचेगा उस केस में। तो इन 10 लोगों का इस केस में यही कहना था। अगर सर वो कोर्ट को यही कह रहे थे कि अगर उसकी कंपनी खुद की कंपनी है, उसने स्टार्ट की, वही मैनेज करता है सब कुछ, उसने लोन दिया कंपनी को, तो उसको क्यों लोन देना चाहिए? उसके घर की तो कंपनी है। तो कोर्ट बोले ऐसा नहीं चलता, कंपनी अलग है और इंसान अलग है।
क्योंकि कंपनी के नाम पे ट्रांजैक्शन होता है, उसके नाम पे ट्रांजैक्शन नहीं होगा। कल अगर जाके मुकेश अंबानी कोर्ट में जाएगा रिलायंस कंपनी के खिलाफ और कोई जिन्होंने पैसा दिया कंपनी को वो भी कोर्ट में जाएंगे, तो मुकेश अंबानी को आप ऐसा नहीं कह सकते अगर तेरी खुद की कंपनी है कि रिलायंस कंपनी, तूने तो खुद जियो का नेट बहुत यूज किया होगा फ्री में, तो तू क्यों जाएगा नेट? ऐसा नहीं, कोर्ट बोले नहीं, कंपनी अलग है, इंसान अलग है। तो इस सालमन केस में वही बताया था, ठीक है। तो इसमें क्या बात है, देखो, द होल लॉ ऑफ कॉर्पोरेशन इज फेक बेस्ड ऑन दैट सेपरेट कॉर्पोरेट एंटिटी। एक सेपरेट है, इंसान अलग है, कंपनी अलग है। इस केस में यही कहा था, एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। व्हाट वाज द कोर्ट सेड दैट इन दिस केस? द कोर्ट ओनली सेड दैट कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन। देयर आर द टू पर्सन, वन इज मेंबर एंड अदर इज कंपनी, ठीक है। चलो देखो, नाउ द क्वेश्चन में अराइज वेदर दिस विल मतलब प्रोटेक्शन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी कैन इवन बी लिफ्टेड। ये कब हो सकता है, प्रोटेक्शन कब तक मिलेगा इनको? कब तक आप कह सकते हो कि नहीं कंपनी अलग है मैं अलग है? आप ये कब तक कह सकोगे? मतलब फॉर एग्जांपल मैं कंपनी का काम करता हूं, आप सीएस हो कंपनी के, आप काम करते हो कंपनी के लिए, हाँ या ना? तो अगर आप कंपनी के लिए काम करते हो, केस किसके नाम पे होगी? कुछ होता है तो कंपनी के नाम पे होगी। तो आप ये कब तक बोलोगे? कोई लिमिट तो होगा ना। जब आप बड़े बनोगे कब तक आप पापा के, कभी तो आप खुद भी डिसीजन लोगे ना, या हर डिसीजन मम्मी पापा को बोलोगे? अगर पापा सुनो ऐसा चीज है, कर सकता हो क्या? हर चीज थोड़ी अपन उनसे पूछ सकते हैं, कुछ चीज तो आप भी कर सकते हो ना खुद इंडिपेंडेंट, है या ना? तो वैसे ही कंपनी का आप कब तक ऐसे बोलोगे, लोगों को कब तक बोलोगे कि हाँ कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, कंपनी है, उसकी भी कुछ लिमिट है। ऐसी कब तक लिमिट है, कब तक आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, उस चीज की बात करता है वो। देखो, when the courts ignore the company and concern themselves directly with the members or manager, the corporate will may said to have been lifted। देखो अब ये केसेस में लिफ्ट होता है। सबसे पहले फर्स्ट, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, कैरेक्टर फाइंड आउट करने के लिए। आपको पता है ना कुछ फॉरेन की कंपनीज इंडिया में भी है, फॉर एग्जाम्पल, हाँ तो बोला आपने, ऐसे कोई फॉरेन कंपनी है ना इंडिया में, आपने का नाम सुना होगा शायद गलती से, कोई भी याद आई क्या आपको? कोई भी फॉरेन कंपनी जो इंडिया में है, कोई भी आगे आईटी से नाम कंपनी का पूछो, कोई भी कंपनी का नाम जो हाँ जर्मन कंपनी हो। मेरा आप क्यों बताओ, मैंने बोलिए क्यों? आपका दिमाग एप्पल कंपनी पता है, वो फॉरेन है कि नहीं? फॉरेन। अब मुझे देखो, अब कोड कैरेक्टर फाइंड आउट करने के लिए कैसे देखता है कि उसको प्रोटेक्शन कैसे नहीं हो, पहले कंसेप्ट देखो। अब ये यूएस, पहले तो बताओ मुझे एप्पल कंपनी किस देश की है? ये यूएसए, गलती हो जाती है मुझसे। अब यूएसए है, ये यूएसए का ये है, क्या बोलते हैं उसको, मैप। अब यूएसए, ये अपना इंडिया है, नहीं कहो, ठीक है, ये इंडिया का मैप है, ये इंडिया है, ठीक है। अब यूएसए में कंपनी एप्पल इंडिया में, अब यूएसए कंपनी इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, ठीक है ना? तो अब यूएसए का जो इंटेंशन है ना कंपनी यहाँ पे स्टार्ट करने का, उसके पीछे जो डायरेक्टर्स बैठे हैं ना, उनका इंटेंशन क्या है पता है? यहाँ से जो क्या सप्लाई करना पता है, यहाँ पे उसके थ्रू जो इक्विपमेंट होते हैं ना मिलिट्री के, जो गन होते हैं AK-47 गन्स, वो प्रोवाइड करते हैं। वो क्या करते हैं? प्रोवाइड, ये प्रोवाइड करते हैं। भले ही एप्पल का पर्पस क्या है, मोबाइल प्रोवाइड करना इंडिया को, बट वो काम कौन सा कर रहे हैं? AK-47 गन, बॉम्ब, ये प्रोवाइड कर रहे हैं, इलीगल। अब देखो इस केस में फिर आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कंपनी अलग है मैं अलग हूं, मतलब आप AK-47 लेके आ गए, इंडिया में आए, एंटर किया, पुलिस मिले, अरे कंपनी अलग है मैं अलग है, मेरे पास तो ऐसी यार, उसको आज ही नेट किया था मैंने, भगवान के लिए चालू होना चाहिए। हेलो, तो इसको मैं कर लेना, यही कहीं तो बांध देता इसको यही पीछे, ऐसा फेविक्विक से यही चिपका देता उसको। तो
तो अब देखो वो गन ले गया, अब जैसे एंटर किया इंडिया में, आपको पुलिस को आप ये नहीं कह सकते कि यार कंपनी अलग है मैं अलग है, गन तो आपके पास है ना। तो ऐसे केसेस में आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। इस केस में कोर्ट फाइंड आउट द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी का कैरेक्टर क्या है इसके पीछे, वो फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट, फाइंड आउट द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, तो इसके लिए आपको सेपरेट ट्रीट नहीं किया जाएगा। इस केस में बोलेंगे आपका इंटेंशन और कंपनी का इंटेंशन दोनों सेम है, यू आर ट्रीटिंग एट इक्वल। अपन ये नहीं कह सकते कि कंपनी अलग है और मैं अलग हूं, तो ऐसे केसेस में आपको एक ही ट्रीट किया जाएगा। अरे मतलब मुझे एक सिंपल बात बता, तेरे पास अगर गन है, तो यूएसए से इंडिया है, यू आर द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अब कंपनी अलग है, तू अलग है ना। जब तू आया AK-47 लेके, अगर पुलिस ने अगर तुझे पकड़ा वहां पे, तो तू ये बोलेगा क्या, कंपनी अलग है मैं अलग हूं। AK-47 किसकी है, तेरी है, तू क्या बोलेगा, कंपनी की है। तो ऐसे केस में ये रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए कि कंपनी अलग है तू अलग है, ये चेक करने के लिए आप में कुछ तो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना, कुछ तो लॉफुल होना चाहिए ना। आपका पर्पस क्या था लॉफुल, एप्पल प्रोवाइड करना, तो आपके पास तो वो नहीं है। तो इस केस में आप ये नहीं कह सकते कि कंपनी अलग है मैं अलग हूं, इस केस में आप रिस्पॉन्सिबल हो, इस केस में आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो ये वही कहता है कि आपको कब तक प्रोटेक्शन मिलेगा, कि आप ये कह सकते हो कि कंपनी अलग है मैं अलग है, देयर इज अ कॉर्पोरेट विल, देयर इज अ कॉर्पोरेट प्रोटेक्शन। वो कब तक प्रोटेक्शन मिलेगा आपको, कब तक आप ये कहोगे कि नहीं मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, आप कंपनी के ऊपर केस फाइल करो। हाँ कौन सा ड्रग्स वाला, कोई भी एग्जांपल लो, आप किसी चीज में भी लो। अभी मुझे एक बात बताओ, आपका कैरेक्टर फाइंड आउट करना है कंपनी का, कि कंपनी करती क्या ऑब्जेक्ट, तो उस केस में आप ये नहीं कहोगे कि कंपनी अलग है मैं अलग है, नहीं। आपका कोई भी इलीगल ऑब्जेक्ट हो, उस केस में आपको एक ही ट्रीट किया जाएगा, जो कंपनी का ऑब्जेक्ट है वही आपका ऑब्जेक्ट है। इस केस में आपके ऊपर ही केस होगी, कंपनी के ऊपर ही केस नहीं होगी, क्योंकि कंपनी में ऐसा लिखा नहीं है कि आप ऐसे गन बिन प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये वही बोलता है कि ऐसे कौन से केसेस में आपको कब तक प्रोटेक्शन मिलेगा। तो फर्स्ट क्या बोलता है, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। सेकेंड क्या बोलता है, टू फाइंड आउट वेदर को एनिमी और फ्रेंड। सुनो 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 ध्यान दो, ओए सुनो। अब चाइना पता है आपको, चाइना आपका क्या है, फ्रेंड है एनिमी है। चाइना का मोबाइल कौन सा पता है, MI। ठीक है, तो अभी चाइना के लोग इंडिया में आते हैं, क्या कौन सा मोबाइल बेचते हैं, MI की कंपनी है। अब ये जो डायरेक्टर्स आते हैं इंडिया में, ये डायरेक्टर्स यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं इंडिया में मस्त, ये लोग है ना चाइना वाले इंडिया में आके बिजनेस कर रहे हैं MI का, और इनकी कंपनी कहाँ पे, चाइना में, चाइना लिमिटेड ये कंपनी है उनकी। अब बिजनेस कहाँ पे कर रहे हैं, इंडिया में। ठीक है, ये कंपनी के डायरेक्टर्स। अब जब ये अपने कौन है, एनिमी है। अगर इनको पकड़ा जाता है इंडिया में, अगर इनको इनकेस पकड़ा जाता है इंडिया में, तो ये नहीं कह सकते कि कंपनी अलग है और मैं अलग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनिमीज को ट्रांजैक्शन करना अपने इंडिया में अलाउड नहीं है। इसलिए तो पबजी बैन किया ना अभी, पबजी बैन क्यों किया चाइना को। अभी चाइना के जितने प्रोडक्ट्स अपन बैन क्यों कर रहे हैं, क्यों, अपना एनिमी है वो, क्या अपना एनिमी है। जब अपना कोई एनिमी रहता है, जहाँ पे इंडिया ने अगर डिक्लेयर किया कि अपना एनिमी है, तो कुछ लोग आके यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर रहे और बोलते हैं नहीं कंपनी अलग है हम अलग है। नहीं, आप दोनों सेम हो, आपका पर्पस ही वही है कि इंडिया में आके करना, यहाँ पे प्रोडक्ट बेचना, प्रॉफिट कमाना, इंडिया को डैमेजेस करना, ये आपका पर्पस है। तो इस केस में आप ये नहीं बोलोगे कि कंपनी अलग है मैं अलग है। यहाँ पे इस कंसेप्ट का पर्पस क्या, आप सुनो, इस कंसेप्ट का एक ही पर्पस है कि टू फाइंड आउट कि आपको प्रोटेक्शन कब तक मिलेगा। आप कब तक कह सकते हो ऐसा कि कंपनी अलग है मैं अलग है। आप कुछ भी कांड करोगे, मतलब ये नहीं कहोगे कि कंपनी अलग है मैंने अलग है, मतलब मैं भी अलग हूं, नहीं, उसके लिए कुछ लिमिटेशंस है, तब तक ही आप कह सकते हो कि कंपनी अलग है, नहीं तो ऐसा। इसके बाद देखो, एक बाउंड्री है, ये बाउंड्री के अंडर ही आप सेफ हो, यहां तक आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। कंपनी अलग जो भी केस होगी, अगर आप इसके अंडर काम करते हो ना, इस प्रोटेक्शन के अंडर, इस फ्रेमवर्क के अंडर, तो जो भी केस होगी वो कंपनी के नाम पे होगी, क्योंकि कंपनी अलग आप अलग है। बट जब आप इसके बाहर काम करोगे आके, तो उस केस में आप ये नहीं बोलोगे कंपनी अलग है मैं अलग है, तो इस केस में आपके ऊपर ही केस होगी। तो ये वही कहता है, तो ऐसे कौन से केसेस में आपके ऊपर केस होगी, आप रिस्पॉन्सिबल होगे, कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी।
क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग से पढ़ा है, सब प्रॉपर्टी, सब बैंक अकाउंट, सब किसके नाम पे होता है? कंपनी के नाम पे होता है। बट ऐसे फॉलोइंग केसेस में आप कंपनी को और आपको डिफरेंट नहीं मान सकते। इसका पर्पज वही ना, कल जाके मैं कंपनी ओपन करूं और मेरे पास 2 करोड़ पड़े घर पे, 2-3 करोड़, मैं रास्ते से जा रहा था, मेरे को 2-3 करोड़ की बैठ, हाँ ये बहुत सपना आता है मेरे को। कभी कभी मैं सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ ना बहुत जगह, तो मेरे को सपने में कि मैं जा रहा था, एक किसी गाड़ी जा रही थी फास्ट एकदम, तो उसमें से एक बैग नीचे गिर गई और मैंने देखा तो उसमें 3 करोड़ रुपए थे और मैं घर लेके आया, किसी ने पूछा ही नहीं उसके बाद। ऐसे सपने बहुत आते हैं मेरे को, इसलिए मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ हर डे, कभी तो कभी सपना सच होगा। तब उस केस में पास 3 करोड़ रुपए आ गए। अब 3 करोड़ देना मतलब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तुम्हें क्या आइडिया कर दो पता है क्या? अब इनकम टैक्स वाले मेरे पास आएंगे, तुम्हें क्या, तो कंपनी बना दो, कंपनी बनाने के बाद मैं पैसा उसको ट्रांसफर कर देता हूं कंपनी के नाम पे। अब पैसा किसका होगा? क्योंकि इंसान आगे के बाद कंपनी। जब इनकम टैक्स वाले मेरे पास आएंगे मैं क्या कहूंगा? कंपनी आगे के बाद इंसान आगे। तो ये वही बोलता है कि आप ऐसा कब तक बोलोगे, इसका फायदा आप कब तक लोगे, इसका प्रोटेक्शन आप कब तक लोगे। आप हर चीज में ऐसे नहीं बोल सकते वो आगे गया मैं आगे गया, नहीं। अगर आप एनिमी हो तो इस केस में नहीं चलेगा, इस केस में आप दोनों सेम हो, फिर आपको रिस्पॉन्सिबल है आप इस केस में। तो यही इसका पर्पज इस कंसेप्ट का, उसे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कहते हैं। उस टाइम पे आपका प्रोटेक्शन उठाया जाएगा, आपको प्रोटेक्शन उस केस में नहीं मिलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कॉर्पोरेट विल बी लिफ्टेड, मतलब आपका प्रोटेक्शन कब तक आपको, लिखो वहां पे क्वेश्चन ऐसा आएगा एग्जाम में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस corporate will be lifted. In which of the following cases corporate will, VIL, in which of the following cases corporate will be lifted. corporate will be lifted मतलब प्रोटेक्शन उठाया जाएगा, उस केस में आपको इक्वल ट्रीट माना जाएगा। तो उसमें अपन ने सबसे पहला फर्स्ट पढ़ा था टू फाइंड आउट द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, उसके बाद वो अपना कोई एनिमी है नहीं है वो चेक करने के लिए। थर्ड एक जो केस हुई था ये वाली डेमगर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, इस केस में क्या था, ये जर्मनी की कंपनी थी और जर्मनी के साथ अपन सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, पता है। पहले युद्ध हुआ था, बहुत बड़े युद्ध हुए थे, पता है क्या आपको, जर्मनी के साथ बहुत सारे कंट्रीज के साथ तब युद्ध चल रहे थे, वॉर चल रहा था उस टाइम पे। तो उसमें एक कंपनी जर्मनी थी, तो जर्मनी क्या करती थी पता है क्या, जर्मनी क्या करती थी, अब फॉर एग्जाम्पल जर्मनी का झगड़ा इससे, फॉर एग्जाम्पल चाइना से, अब ये जर्मनी है, जर्मनी का झगड़ा यहाँ पे चाइना से। अब जर्मनी को पता है चाइना को अपने को डैमेजेस करना है, तो कैसे करेंगे अपन तो सीधा जा नहीं सकते वहां पे, तो अपन क्या कर सकते हो, एक नहीं, तो अपन क्या कर सकते पता है, तो जर्मनी दिमाग लगाए, जर्मनी बोलती है काम कर, वहां पे अपन एक कंपनी ओपन करते हैं, क्योंकि कंपनी ओपन करने से एक पता हो जाता है कंपनी अलग इंसान अलग। तो जर्मनी वाले लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाके कंपनी ओपन करते हैं, कंपनी ओपन की, अब यहाँ पे चाइना वाले पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पे जर्मनी वाले लोग इमीडिएटली पता चल जाते हैं जर्मनी वाले लोग। अब यहाँ पे जब जर्मनी वाले लोग काम करेंगे तो चाइना वाले पूछेंगे आप तो जर्मनी से हो, आपको क्या यहाँ पे परमिशन नहीं है, आप तो हमारे कोई एनिमीज हो। वो क्या बोलेंगे फिर, कंपनी अलग है हम अलग है। तो इस केस में ऐसा नहीं चलेगा, ध्यान रखना। आपका मेन पर्पस क्या, आप कहाँ से आए हो, जर्मनी से आओ, और जर्मनी को यहाँ पे परमिशन अलाउड नहीं है, तो इस केस में आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, कंपनी अलग मीन अलग, वहीं पे आपको ठोक दिया जाएगा, वहीं पे आपको मार दिया जाएगा। इसी पर्पस के लिए कंपनी ओपन की जाती है। बहुत सारे लोग चाइना सीधा यहाँ पे आ नहीं सकता, तो चाइना किस थ्रू की वजह से अपनी इंडिया को डैमेजेस दे रहा है, MI फोन ये सब चीज से। वो क्या कर रहा है पता है, आपकी इंडिया की जो इनकम है यहाँ से वहां जनरेट कर रहा है। होता क्या है पता है, जब इंडिया का पैसा जब बाहर के देश में चला जाता है ना, तो उनके पास पैसा आ जाएगा, और उनका पैसा अपने पास तो आता नहीं, तो आपने जो इंडियन वैल्यू है ना वो डाउन होते जाता है, क्योंकि इंडियन रुपीज उनके पास चले जाएगा, है ना। अब अपने को चाहिए चाइना के रुपीज, क्योंकि आपको फॉरेन में ट्रांजेक्शन करना है चाइना में, तो उनको चाइना का रुपीज देना पड़ेगा ना, अपने पास पैसा कहाँ पे, तो अपने को इनके पास से पैसा लेना पड़ेगा, चाइना को अपनी करेंसी देनी पड़ेगी, फिर उनकी करेंसी अपने पास आएगी। ऑलरेडी उनके पास इंडिया की बहुत सारी करेंसीज है, तो अपनी इंडिया की वैल्यूज डाउन होती जाती है।
चाइना को इतनी डिमांड आ चुकी है मार्केट में, एमआई के फोन इतनी डिमांड आ चुकी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी जैसे गणपति आते हैं, बहुत सारे आते हैं, जो लाइटिंग होती है उनकी जो होती है चाइना वाले की, बहुत सारी लाइटिंग्स, वो क्या करते हैं, वो देखो इनडायरेक्टली कंपनी के थ्रू अपने इंडिया को डैमेज कर लेना। तो उस केस में ये नहीं कह सकते अरे कंपनी आ गए हम आ गए, अरे बट दोनों का इंटेंशन क्या है, कंपनी और आपका इंडिया को डैमेज करना आपका इंटेंशन है ना, तो इस केस में आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। इस केस में आप ये नहीं कहोगे कंपनी आ गई मैं आ गए, तो आपको ही ट्रीट किया जाएगा और आपको यहाँ पे अलाउड नहीं किया जाएगा। चलो देखो ये इंसान को मैंने इसकी वजह से डाला, ये पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो देखने के लिए, इस कंपनी के पीछे क्या चल रहा है, सिर्फ कंपनी नाम के लिए डालेगी क्या कि कंपनी में, इसका रीजन क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है डालने का इंडिया में, इसलिए मैं वो फोटो डाला था। नेक्स्ट क्या था, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशंस। कंपनी कब खोलते हैं अपन, सुनो ध्यान दो, मेरे पास 2 करोड़ रुपए पड़ा है और मेरे को बैंक को 1 करोड़ रुपए देना है, मेरे को बैंक को कितना देना है 1 करोड़ मेरे को देना है, पैसा मैंने लिया है बैंक से, तो मेरे पास आइडिया क्या है, मैं क्या कहूँ एक कंपनी ओपन कर दूं, एक कंपनी ओपन की 2 करोड़ उनके पास ट्रांसफर करिए, जब बैंक वाले मेरे पास आएंगे पैसे मांगने के, मैं बोलूंगा मैं भिखारी बन गया, कुछ नहीं मेरे पास, वो बोलेंगे वो 2 करोड़ थे वो किसको दे दिया, मैं बोलूंगा वो कंपनी को दे दिया, वो बोलेगा फिर कंपनी सील गए, मैंने बोला नहीं कंपनी अलग मैं अलग, वो बोलेंगे हमको ये मत बता, तू अगर ऐसा करता है, अगर लीगल ऑब्लिगेशन अगर अवॉइड करने के लिए अगर तू पैसा कंपनी के नाम पे ट्रांसफर करता है और हमें बोलता है कि कंपनी अलग है मैं अलग है, तो नहीं माना जाएगा, आप दोनों को एक ही माना जाएगा। तो इस केस में आप रिस्पॉन्सिबल हो, कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, इसलिए तो कंपनी बनाते हैं ना, कंपनी का पर्पस क्या मैं आपको बताता हूँ, ये बताना मत किसी को, यूज हेडफोन्स, कंपनी पर्पस करने, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का फायदा बहुत है, इतने कांड करते हैं लोग, पता है इतने कांड करते हैं, इसके वजह से ये कंसेप्ट आई है। पहले ऐसा होता था ना, कुछ भी केस आती थी ना, मतलब मैं डायरेक्टर हूँ कंपनी का, मैंने कुछ कांड कर दिया भाग, तो मेरे नाम पे केस नहीं होगी, केस किसके नाम पे होगी, कंपनी के नाम पे, तो हर टाइम ऐसे था, कुछ भी आया कंपनी के नाम पे, कुछ आया कंपनी के नाम पे, तो इसलिए कोर्ट ने फिर ये डिसीजन लिया, रुको बहुत एंजॉय कर लिया आपने, जो भी होगा कंपनी के नाम पे जो भी होगा, मैंने रुको, अगर आप ऐसे कुछ केसेस होते तो उस केस में कंपनी नहीं होगी, आप रिस्पॉन्सिबल होगे। पहले टाइम पे यही चलता था, जितने भी कांड करने के कंपनी के नाम पे करने के, कितने भी कांड करने कंपनी, पहले ऐसा होता था ना, सीएस जब बनते थे नाम, जब हमको मिलता था घूमने के लिए कहीं अलाउड किया जाता ट्रिप या कुछ काम की वजह से, हम गए मुंबई से गोवा पनवेल ऐसे घूमने का, कुछ काम नहीं, कुछ हो जाता अपने से कांड तो किसके नाम पे बुलाएगा, कंपनी के नाम पे, अपने को क्या लेना था, तो उसी की वजह से उन्होंने बोला बस ये पर्दे के पीछे आपने बहुत कांड कर लिया, कंपनी के नाम ले लेके अब बाहर आ जाओ उसके, आप ही रिस्पॉन्सिबल इस चीज में, अभी कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देखो यहां पे क्या हो, where it was found that the sole purpose for the formation of the company was to use it as a device to reduce the amount to be paid by way of bonus to workmen। सुनो, मेरे पास पैसा पड़ा है 2 लाख रुपए, अब मुझे दिवाली का बोनस देना है आपको, आप मेरे एम्प्लॉइज हो कंपनी के, मेरे पास कितना पड़ा है 2 लाख रुपए देना है मेरे पास पड़ा हुआ, बट आपको पैसा देना है, मैं बोलूँ आप इनको क्यों पैसा दूं ना, मैं आपने काम कर लिया तो मैं सैलरी देता हूँ, आपको बोनस क्यों देना चाहिए मैंने आपसे, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया थी, मैं क्या करता हूँ और एक कंपनी बनाता हूँ, और जो 2 लाख रुपए मेरे पास पड़ा है मैं किसको ट्रांसफर कर देता हूँ, उनको, आप लोग मेरे पास आते हो सर हमने मेहनत की हमको तो बोनस दे दो, मैं बोलूँगा मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो आप बोलोगे 2 लाख थे वो किधर गए, कंपनी को दे दिया, तो आप बोलोगे उनसे ही लो, तो मेरा डायलॉग फिक्स है, कंपनी अलग मैं अलग, बोले ऐसा नहीं चलेगा मैडम, उनको अगर बोनस देना है, अगर आपकी ऑब्लिगेशन है आपको देना है, तो इस केस में आप ऐसा ट्रीट नहीं कर सकते, आपको पैसा देना पड़ेगा। और टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स, कोई भी कंपनी अगर आप ऐसे फॉर्मेट करते हो जिसको टैक्स बचाने के लिए आप पैसा ट्रांसफर कर देते हो और बाद में बोल देते हो कंपनी अलग आप अलग है, ऐसा नहीं चलेगा। तो ध्यान रखना इन 5 में से कोई भी एक आ सकता है एग्जाम में कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कॉर्पोरेट विल बी लिफ्टेड, मतलब ये प्रोटेक्शन उठाया जाएगा, उस केस में आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा इन 5 केसेस में। है ना, और कुछ फ्रॉड ब्रीड किया या लॉ ब्रेक करने के लिए कंपनी बनाते हो तो उस केस में भी आप रिस्पॉन्सिबल हो। अभी के एक
लेटेस्ट कांड हुआ था ना, ये क्या नाम है इसका, ये आपको पता है, ये शिल्पा शेट्टी का पति था राज कुंद्रा। राज कुंद्रा ने कंपनी बनाई थी। उसने कंपनी क्यों बनाई थी? अब उसको पता है पैसा आने वाला है उसके पास, तो उसने क्या किया पता है, वो पैसा अपने पास नहीं रहेगा, तो पैसा किसके नाम पे जाएगा? अरियान करके एक कंपनी थी उसके लड़के के नाम पे, अरियान करके कंपनी, शायद ऐसा कुछ नाम है। तो उसने कंपनी क्यों डाली पता है क्या? अब देखो, दिमाग लगाओ, अब उसकी लायबिलिटी कैसे कम होगी? पैसा किसके नाम पे आएगा? अरियान कंपनी के नाम पे आएगा। जो भी कांड हुआ किसके नाम पे होगा? अरियान कंपनी की पे होगा। जो प्रॉपर्टीज किसकी है? अरियान कंपनी की है। मैं कौन हूं उसमें? मेरा तो कोई दिक्कत ही नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया सर, मैं तो डायरेक्टर हूं, मैं तो पैसा लेता हूं, मैं तो रेम्यूनरेशन लेता हूं, कंपनी अलग, मैं अलग। तो पुलिस ने ऐसा नहीं बोला भाई साहब चलो अंदर, इसलिए तो पुलिस ने उसको उठाया इस चीज में, क्योंकि उसने टैक्स ही पे नहीं किया ना। उसकी इनकम अगर देखो आप उस केस में से, उसकी इनकम कम से कम 1-2 करोड़ रुपए उसकी इनकम है उस केस में। तो उसका पर्पस टैक्स बचाना था, बट गवर्नमेंट ने नहीं माना। वो बहुत बार क्या कि कंपनी अलग है, मैं अलग है, नहीं, आपका कैरेक्टर फाइंड आउट किया उसने, उसका कैरेक्टर गलत निकला उस केस में। उन दोनों ने ट्रीट किया कि कंपनी भी एक है और तुम भी एक हो, आप दोनों का पर्पस एक ही है। तो इस केस में उसको अरेस्ट किया गया, नहीं तो अरेस्ट नहीं किया जाता। ये कंसेप्ट अगर नहीं आते ना कोऑपरेटिव, आज तक राज कुंद्रा पकड़ा नहीं जाता। राज कुंद्रा आज कम से कम 200-300 करोड़ प्रॉपर्टी कमाता, ये कंसेप्ट की वजह से, प्रोटेक्शन की वजह से, कंपनी का प्रोटेक्शन। बट ये जब से कंसेप्ट आई है, ऐसे बहुत लोग अंदर गए कंपनी के नाम पे, हाँ कंपनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसे कॉर्पोरेट विल कहते हैं, प्रोटेक्शन। जब तक प्रोटेक्शन तब तक एंजॉय करो, बट जिस दिन ये पर्दा उठ जाएगा, ये प्रोटेक्शन उठ जाएगा, तो आप रिस्पॉन्सिबल हो। चलो आपको पता है एक होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी क्या होता है? पता है? नहीं पता? मेरे को पता है, इधर एक नाम है होल्डिंग कंपनी, एक नाम है सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी आपने सुना होगा गलती से। आपके मम्मी पापा कौन है? आपके होल्डिंग मेंबर्स है, जो आपको होल्ड करते हैं, ऐसा कर, वैसा काम कर, वैसा काम कर, आप उनके लिए कौन हो? सब्सिडियरी हो। होल्डिंग कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो होल्ड करती है इस कंपनी में 51% शेयर्स। कितने? 51% शेयर्स। तो ये जो होल्ड करती है कंपनी 51% शेयर्स, उसको होल्डिंग कंपनी कहते हैं। और जिसमें होल्ड करते हैं उसको क्या कहते हैं? सब्सिडियरी कंपनी कहते हैं। ये इसकी कंपनी है सब्सिडियरी। ये जैसा बोलेगी होल्डिंग कंपनी वैसे ये नाचेगी। आपने वो देखा ना सर्कस में, वो दो नाचते हैं, उनका जो होता है डोरी ऊपर से ऐसे ऐसे खींचते हैं, वो नीचे डांस करते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको? कठपुतली। हाँ कठपुतली नाचती है वैसे वाली, जैसे शादी होने के बाद हस्बैंड नाचता है, सॉरी छोड़ दो। तो वो 51% अगर, क्या एग्जाम्पल मेरे दिमाग में इमीडिएट आइडिया ऐसे क्यों आ जाती पता नहीं है मेरे को। आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस सच काइंड ऑफ, सो स्टिल। तो क्या होगा था मैं, हाँ शादी में शादी का छोड़ो तो उसके पे ही आओ वापस। हाँ 51% जो होल्ड करता है उसे क्या कहते हैं? होल्डिंग कंपनी। और जिसमें होल्ड करते हैं उसे सब्सिडियरी कंपनी। अब कुछ कुछ कंपनी क्या करती पता है क्या? इससे भी एडवांस लेवल कांड करती है। अगर बहुत अगर पैसे इसके मिलते हैं सीएस बनने के बाद। अब मैंने एबीसी लिमिटेड बनाई कंपनी, ठीक है, मेरे दिमाग में आता अपने पास तो बहुत पैसा आ गया इस कंपनी में, तो अपन क्या करते और एक कंपनी बनाते एबीसी की सीडी कंपनी, सीडी लिमिटेड। और इस कंपनी बनाने के बाद इनको कैपिटल ये प्रोवाइड करते, मतलब 51% कौन होल्ड करेंगे? एबीसी लिमिटेड। इसको कंट्रोल कौन करेंगे? एबीसी लिमिटेड, क्योंकि इनके पास कितना परसेंटेज शेयर है? मेजोरिटी शेयर इनके पास ही है। तो कोर्ट बोलता हाँ उस केस में अगर कुछ कांड कर, इस कंपनी अगर कुछ कांड कर दिया सीडी लिमिटेड ने, तो इसका मेन इंटेंशन कौन है? रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? एबीसी लिमिटेड। तो क्या करते थे पता है? 2 कंपनी ओपन करने की, वो एक ये कंपनी कांड करने की। जब इसका कांड पकड़ा जाएगा तो ये क्या बोलेगी? वो कंपनी अलग, मैं कंपनी अलग। वो बोलेगा नहीं, इसमें आपका होल्डिंग परसेंटेज कितना है? ये आपके इशारे पे नाचती है, हमको मत सिखाओ, आप इसके कौन? आप इसके फादर हो, ध्यान रखना। इस केस में आप रिस्पॉन्सिबल है, वे रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इसी वजह से ऐसे कैसे कांड, देखो दिमाग बहुत है सीएस में कांड करने के लिए, आपको स्कोप बहुत है। मतलब मैं बताऊँ क्या करने का? जब भी आपको कभी ऐसा मतलब लोन लेके भागना है ना, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होती है। मतलब जैसे विजय माल्या भाग गया 300 करोड़ लेके, तो क्या करने का? प्लीज यूज हेडफोन सा घर वाले।
क्या करने का, अब मैं इंडिया का सिटीजन हूँ, ठीक है, अब मुझे लोन लेके भागना है। जब सीएस हो गए तभी दिमाग आएगा ये, जब जाओगे आगे मैं बताऊंगा, बहुत तरीके मेरे पास, मैं इसके पैसे लेता हूँ लोगों को देने के लिए, तो आपको फ्री मिलेगा। इंडिया का मैं सिटीजन हूँ, ठीक है, अब मुझे भागना है दूसरी कंट्रीज में लोन लेके इंडिया का। अब मैंने क्या किया ना, बैंक ऑफ इंडिया से मेरा अच्छा खासा वहाँ पे फ्रेंड है, तो मैंने वहाँ से एक 10 करोड़ रुपये लोन लिया। कितना लिया? 10 करोड़। और जो लोन देता है ना उसको भी इन्वॉल्व करने का इसमें। क्यों ऐसा? आपको लोन नहीं मिलेगा फर्स्ट बात, सेकंड उसको इसमें से कमीशन देना। 1 करोड़ तेरा, 1 करोड़ तू ले, बिंदास ऐश कर। जब एक पकड़ा जाता है ना तो लायबिलिटी बहुत आती है, सब आपको ही सहना पड़ता है। जब 2-3 पकड़े जाते हैं ना तो लायबिलिटी डिवाइड हो जाती है। अपने साथ कॉन्फिडेंस रहता है, चलो अपने साथ कोई तो है। क्या करने का, उसमें से 10 करोड़ रुपये लिए मैंने। ये करने से पहले क्या करने का, आयरलैंड या न्यूजीलैंड जैसी कंट्री से सिटीजनशिप लेने के। ये करने से पहले यहाँ की सिटीजनशिप आपने ले ली, लोन लेने का, यहाँ पे भाग जाने का। जैसे आप यहाँ पे गए, इनका ईएमआई आ गया, डेट नहीं दिया अपन ने, फोन ही नहीं उठाना, सब कट करने का, नंबर वंबर सब चेंज, खत्म। इनको आ जाएगा डाउट, फोन नहीं उठागा, कुछ नहीं होगा, ये जाएंगे अपने घर इंडिया में। इंडिया का घर भी सब सेल भी सब कुछ किया, वहां पे कुछ नहीं मिलेगा। इनको कहीं से तो कहीं से पता चल जाएगा कि अपन कहाँ पे गए, न्यूजीलैंड में गए। ये आएंगे न्यूजीलैंड में। जब न्यूजीलैंड में आएंगे तो न्यूजीलैंड कंट्री और जितनी भी कंट्रीज होती है, हर कंट्री का एक ड्यूटी होती है कि अपने सिटीजन को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। तो उस टाइम में क्या बोलूंगा, आई एम द सिटीजन ऑफ न्यूजीलैंड। सो न्यूजीलैंड कंट्री आपको जाने नहीं देंगी। इंटरनेशनल एग्रीमेंट बन चुका है जहां पे इंडिया ने भी साइन किया है, जहां पे ऐसा लिखा है कि हर कंट्री अपने सिटीजन को क्या कर सकती है, प्रोटेक्ट कर सकती है। तो इसलिए तो विजय माल्या इंडिया नहीं आएगा। विजय माल्या ने पहले क्या किया, पहले सिटीजनशिप लेके रखी उसी कंट्री की, इसलिए वो कंट्री सिटीजन विजय माल्या को प्रोटेक्ट करेगी कि हम उसको नहीं जाने देंगे, वो हमारा सिटीजन है, हमारी ड्यूटी है उसको प्रोटेक्ट करना। तो इसकी वजह से विजय माल्या इंडिया में नहीं आएगा। तो ये दिमाग देने के लिए हम जैसे सीएस लोग होते हैं, इसलिए विजय माल्या इंडिया में नहीं आएगा। हाँ, तो ये पहले सिटीजनशिप लेनी पड़ती है। और इंटरनेशनल एग्रीमेंट में देखना, पहले इंटरनेशनल एग्रीमेंट कौन सी कंट्री के साथ अपन ने साइन किया है, तो उसी कंट्री में भाग जाने का। जब जाने का प्लान किया तो मुझे बता देना, अपन भी शेयरिंग करेंगे, पार्टनरशिप। चलो, बहुत चलते हैं ऐसा, बहुत। अरे ये इनके बहुत करोड़ों का गफला। ये कंपनी सीएस बनने का स्कोप क्या है पता है? आपको बहुत इतना स्कोप है ना, मतलब ऐसी 70 ग्रुप ऑफ कंपनीज होती है। मैं तो 1-2 कंपनी बोली होल्डिंग सब्सिडरी। पता है मैं जिस कंपनी मुंबई में काम कर रहा था ना, उसकी 70 सब्सिडरीज है। 70 मतलब जो मैंने बोला ना आपको, ये होल्डिंग एंड सब्सिडरी, ऐसे उसके 70 कंपनीज है सब्सिडरीज। हर कंपनी उन्होंने 51% होल्ड किया। अब आप जब सीएस बनोगे तो आपको पूरा देखना पड़ेगा कौन सी कंपनी क्या कर रही है, 7 इसका क्या कर, उसकी क्या कर रही है, सब मैनेज करना पड़ता है। बहुत दिमाग का यह रहता है, बट पेमेंट बहुत मिलता है। पेमेंट, हाँ, और मैं ट्रेनिंग की ना मैंने 2 साल की, उसके बिना सीएस कैसे बनेंगे 1 साल के? हमारे टाइम पे 1 साल की थी, जब ने आपने लोगों ने एंटर किया, आपको देख के उन्होंने 2 साल कर दी। मतलब आपको बहुत नहीं, आपको देखे मतलब उनको लगा कि इनको 1 साल और एक्स्ट्रा देना चाहिए, और पढ़ना और देखना चाहिए क्या क्या होता है। 1 साल में नहीं होता ट्रेनिंग। तो ये अपन ने बोला, हाँ देखो सुनो, अब क्या करते चाइना वाले लोग क्या करते पता है, या इंडियन कंपनी भी सोचो इंडिया कंपनी, इंडिया में क्या करते हैं लोग, दिमाग क्या करते हैं। जैसे आप कहीं शॉप में गए, आपके कोई पैसा रह गया, मतलब किराना शॉप पे में गई, कुछ उधारी है शायद 200 रुपीज, तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं किसको भेजूंगा, मेरे बच्चे को, मेरे वाइफ को, किसी को भेज दूंगा, क्योंकि मैं गया तो मुझे नहीं देगा वो। तो अपन क्या करते, अपने वाइफ को भेज देंगे, उसको कौन देखता, उसको नहीं पहचानता कोई, तो वो लेके आइए। तो कंपनी का भी वैसा होता है। अब इंडिया में एक कंपनी एबीसी लिमिटेड, अब इसको परमिशन लेनी है, ठीक है, तो ये गया कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे परमिशन लेनी है, तो गवर्नमेंट ने डिनाइड कर दी। गवर्नमेंट बोलता नहीं देंगे हम, आपकी जो रूल्स रेगुलेशन है वो हमारे रूल के खिलाफ है, परमिशन नहीं देंगे। नहीं, तो एबीसी क्या सोचता है फिर, अब क्या करे, एबीसी का एक काम करे, अपनी जो सब्सिडरी कंपनी है सिटी लिमिटेड, उसको भेजते अपन इसके पास, तुम चले जाओ ऐसे, तो वो जाएंगे, अरे हमको परमिशन चाहिए। अब उनको क्या पता ये सब्सिडरीज इनकी कंपनी है, तो इस केस में ऐसा नहीं चलेगा साहब, भैया आप पापा ये है, बच्चा आपका ही है ना फिलहाल, तो आपको भी परमिशन
नहीं मिलेगी। तो ऐसे केस में आप ये नहीं बोलोगे अरे वो तो अलग कंपनी है, हम तो अलग है। नहीं बाबा, तुम उसके थ्रू ही आए हैं। आपके होल्डिंग का जो 51% वो किसका है? आपके पापा का है। वो पापा आगे गए हमारे पास पहले और तुम हमारे पास आ गए, तो चले जाओ यहाँ से, आपको परमिशन नहीं मिलेगी। वो ऐसे ऐसे तरीके ढूंढते हैं, पता है। अगर ऐसी परमिशन नहीं मिले ना तो ऐसे भेजते अपन नाम चेंज करके दूसरी कंपनी। होल्डिंग भले भी इनका छे, कंट्रोल भी इनका छे, सब कुछ, सिर्फ फेस नहीं, हाँ कोई दूसरा पर्सन जाएगा, ये उनकी तरीका होता है। तो इस केस में भी नहीं चलेगा कंपनी अलग वो में अलग, नहीं, पापा भी सीएम है, लड़का उसी का छे। चलो, तो ऐसा आ सकता है एग्जाम में, क्वेश्चंस आ सकता है। तो लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन आया था कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कॉर्पोरेट विल बी लिफ्टेड। तो ये सब याद रखना। कभी टैक्स का इवेजन करना है, इवेजन मतलब टैक्स चुराना है आपको, या फ्रॉड करना है, या लॉ को ब्रेक करना है, ऐसे केसेस में अगर आप ऐसे कंपनी का यूज करते हो, कॉर्पोरेट विल का जो प्रोटेक्शन का, कंपनी अलग में अलग, तो इस केस में आपको अलग अलग ट्रीट नहीं किया जाएगा। यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, है ना। कुछ डाउट आप लोगों को?